जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान की एक दफ़ा फिर अलकादे ट्रस्ट में उनकी जमानतों पे आज कार्रवाई होनी थी, मगर आज एक मरतबा फिर तारीख टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से आज एक मरतबा फिर अलकादर केस एडजर्न हो रहा है। हम इस वक्त ऑफिस से ये अश्योरेंस लेकर आए हैं कि इमरान खान साहब और उनकी मिसेस का केस, जो जमानतों का केस है, 15 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 16 तारीखें इसमें डल चुकी हैं। ये फाइनली कल सुबह के लिए हमारी भरपूर एहतजाज भी हुआ है और हमने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है कि ये जमानतें प्रायोरिटी पर सुनी जाएं। हमें चीफ साहब के दफ्तर से एश्योरेंस मिली है कि ये केस अब कल के लिए समाअत के लिए फिक्स होगा और 3 बजे हमें उसकी इत्तला मिलेगी। देखें, ये बात बड़ी अफसोस की बात है कि बुशरा इमरान के केस पर मैं पहले रोशनी डालता चलूं कि हमें एक तो अपने क्लाइंट से मुलाकात की आज तकरीबन 3 माह और 15 दिन हो गए हैं। हम आज दिन तक अपने दोनों क्लाइंट से मुलाकात नहीं हो सकी। ना उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात हो रही है, ना उनके वकला की मुलाकात हो रही है, ना हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। सो तकरीबन 13 माह के इंतजार के बाद जब फाइनली उनकी जमानतों की पिटिशंस मेच्योर होती हैं, राइप होती हैं और तैयार होती हैं फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो नैब आकर एक दफा फिर जान छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसका एक ही एजेंडा है कि ये मियाँ बीवी जेल के अंदर ही रहें और ये हेयरिंग्स कभी फिक्स ही ना हो और ये केसेस कभी मंजर आम पर, मेरिट्स पर डिस्कस ही ना हो, क्योंकि इससे पहले ये अडियाला जेल में इनके फैसले हुए हैं। सो एक मरतबा फिर नैब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि 13 माह के बाद वो अदालत का ध्यान जमानतों से हटाकर मेन अपील की तरफ लाना चाह रहा है। मगर मेन अपील कैसे लग सकती है जिसका रिकॉर्ड इतना ज्यादा हो, और उससे पहले की अपीलें अगर पेंडिंग पड़ी हो तो पहले फैसला उनके ऊपर होना है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतों पर, एटलीस्ट उनकी जमानतों की हेयरिंग्स टॉप प्रायोरिटी पर कल सुबह सुनी जानी चाहिए। इस वक्त बड़ा रंजो गम जो है वो इस वक्त पाया जा रहा है, लीगल टीम में भी पाया जा रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत नाराज हैं इस वक्त। पीछे भी आप सुन रहे हैं इस वक्त काफी हंगामा इस वक्त हो रहा है, और उसकी सिर्फ एक वजह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केसेस पर सुनवाई नहीं हो रही और 13-14 माह हो गए हैं। सिर्फ अदालतें अपना फैसला कर दें, फैसला जो भी हो, हम सिर्फ फैसला मांग रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट गिव अस अ हियरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन। खवातीन के केसेस में हमेशा अदालतों ने शफकत की है, हमेशा नरम गोशा रखा है, हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे खवातीन के केसेस सुने गए। 7 साल की सजा है बुशरा इमरान की, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, 1 साल और 3 माह गुजर गए, अभी तक 16 पेशियां हो चुकी हैं, मगर जमानत पर हेयरिंग नहीं हो रही। सो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और बहुत उम्मीद भी करते हैं कि अब बहुत ताखीर हो चुकी है, ये केसेस कल टॉप प्रायोरिटी पर सुने जाएं और इन पर मेरिट्स पर कल के दिन ही में फैसला जो है वो दिया जाए। राय साहब, आप कुछ कहना चाहिए? जी, सलमान साहब ने बड़ी मुफस्सल बात कर दी। ये जो एक सूरत हाल है, ये सफाकी पर मबनी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे अब 34-35 साल हो गए हैं वकालत से मुंसलिक। मुझे नहीं याद, और मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ इस मुल्क में, कि किसी भी दौर में इस तरह की बर्बरियत हो, इस तरह की सफाकी हो कि आप सिर्फ मुकदमा सुनने से भी तामुल करें। आपको ये डर है पूरे इस निज़ाम को कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात और इमरान खान पे जो बांगी किस्म की और बिल्कुल बिला जवाज जो एक कार्रवाई की गई है, वो अगर मंजर आम पे आती है, खुली अदालत में उस पर बहस होती है, तो क्या होगा। ये निज़ाम ताब नहीं ला सकता। इमरान खान पर, बुशरा बीवी पर जुल्म हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, झूठे मुकदमों में उनको सजा दी गई है अडियाला जेल की तारीकी में। आज हम ये तकाजा कर रहे हैं पिछले 15 माह से कि इन मुकदमों को खुली अदालत में सुनो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन मुकदमों में क्या है। कुछ भी नहीं है। ये निज़ाम नहीं चाहता कि ये बात सामने आए, ताकि इनका जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो जारी रहे। तो आज पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्या ये मुल्क कब्रिस्तान बन जाएगा, कि ये पूरा मुल्क एक जेल होगा जिसमें हम सब सिसकेंगे कि हमने अपनी आज़ादी को, हकीकी आज़ादी को हासिल करना है।
हम अभी भी तकाजा करते हैं कि इस मुकदमे को सुना जाए। हमें कहा गया है कि कल सुनवाई होगी, कल ये मुकदमा लगेगा, हम कल फिर यहाँ आएंगे, तैयारी करके आएंगे, वकीलाना बहस करेंगे। लेकिन ये मामला बिलाखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की तकदीर का है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, ये इस पूरी रियासत पर एक सवालिया निशान है। इस पूरी रियासत को हमने दोबारा से मैं समझता हूँ खड़ा करना है। पूरी रियासत मुनहदिम हो चुकी है, हमारे इदारे मुनहदिम हो चुके हैं, अदालती निज़ाम मुनहदिम हो चुका है। ये मुकदमा कौम का मुकदमा है, कौम इसको लड़ेगी, सियासी सतह पे लड़ेगी, कानूनी सतह पे लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये तारीख लिखी जा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, ये इस निज़ाम की के खात्मे का मैं समझता हूँ पेशखेमा है। ऐसी बर्बरियत जब हो तो कोई निज़ाम खड़ा नहीं रहता। आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी आईनी तरीके से, कानून के मुताबिक। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर अपने घरों से बाहर, अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, अपने गाँव में आप आके खड़े हो जाए, अपने वजूद का इजहार करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो करोड़ों की आवाज़ के सामने ये निज़ाम खड़ा नहीं रहेगा। करोड़ों को अब अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। बहनों की कॉल है, पार्टी की कॉल है। हम पुरअमन लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, लेकिन हम आवाज़ रखते हैं, हम सोच रखते हैं, हम अपना वजूद रखते हैं। इस वजूद को हम मनवाएंगे। शुक्रिया। साहब, आपने कहा कि हमें फैसला चाहिए, चाहे हमारे वकालत ही आए, तो आगे केस जाएगा आएंगे अदालत में। क्या आपको लगता है कि वहां से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी फैसले हैं, आज दिन तक कभी भी हम मायूस नहीं लौटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एटलीस्ट हमें माजी में हेयरिंग्स मिलती रही। आपने इससे पहले तोशाखाना 1 देखा, तोशाखाना 2 देखा, तोशाखाना 3 देखा, जमानतें होती रही। साइफर की हेयरिंग 3 माह चली। बहुत मुश्किल केस बनाया अपनी तरफ से सरकार ने, मगर वो भी जमीन बोस हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असल तो प्रॉब्लम ये नजर आ रही है। नैब सिर्फ इसलिए हमें केस शुरू नहीं करने दे रही, इसलिए सिर्फ हीले बहाने बना रही है। एक दफा ये केस शुरू हो जाएगा तो इसका भी वही अंजाम होगा जो पिछले केसेस का हुआ। और मैं ये कहता हूं, हमें अगर अदालत कहेगी ना कि मुख्तसर दलाइल दे 30 मिनट के, हम 30 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे। 30 मिनट में हम दोनों अपने इमरान खान साहब के बिहाफ पर भी और बुशरा इमरान के बिहाफ पर भी हम अपने सबमिशंस देंगे और अदालत से फैसले की इस्तदा देंगे। 100% रिलीफ का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रिलीफ लेंगे। थैंक यू। क्लाइंट से मुलाकात के लिए मरकजी अपीलों पर या सजा मुअत्तली पर फैसला डिसीजन के लिए देखिए, हमने आज एक पिटीशन दायर कर रखी है। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान से आखिरी मुलाकात मेरी पिछले साल हुई थी। 20 दिसंबर को लास्ट ईयर वाज द लास्ट टाइम आई मेट विद माय क्लाइंट्स और मैंने इंस्ट्रक्शंस ली। तब से लेकर अब तक बड़ा नोटिसेबल पीरियड गुजर चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है। कोई हदायत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई आंख की कंडीशन पर अपडेट नहीं है उनसे कि उनकी इस वक्त की क्या सिचुएशन है। सो हम समझते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। हमें एश्योरेंस दी गई है कि कल आपके केसेस लगेंगे और उन पर सुनवाई होगी। थैंक यू।